तो कक्षा 12 गणित प्रश्न अध्याय 3 आव्यूह प्रश्नावली 3.1। आव्यूह की पहली प्रश्नावली 3.1 को हम आज शुरू करेंगे। तो इसके लिए आप पहला प्रश्न देखिए। आव्यूह a बराबर 2, 5, 19 - 7 और 35 - 2, 5/2, 12, √3, 1 - 5, 17 में लिखिए। पहला आव्यूह का क्रम, दूसरा तत्वों की संख्या, तीसरा है A13, A21, A33, A24 तत्वों को लिखिए। तो इसका हल करने से पहले हम क्या करेंगे, दी गई आव्यूह में पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियाँ कितनी हैं इस वाले आव्यूह में? 1, 2, 3 पंक्तियाँ हैं। और स्तंभ कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4 जो है हमारे स्तंभ हो जाएंगे। तो जो पड़ी हुई पंक्तियाँ हैं उनको पड़ी हुई, और जो खड़े हुए हमारे जो हैं ये कॉलम है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल होता है वो तो होती है पंक्तियाँ, और जो वर्टिकल है ये होते हैं हमारे स्तंभ यानी कि कॉलम। तो आता है आव्यूह का क्रम जो है वो क्या है? 3 × 4, 3 × 4। तो दूसरा है इसमें तत्वों की संख्या। तो आव्यूह का क्रम क्या है? 3/4 यानी कि 3 × 4। 3 जो है हमारे पास रो है और 4 कॉलम है। तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 × 4 = 12 यानी कि तत्वों की संख्या कुल कितनी होगी? 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये कितने हो जाएंगे इसमें तत्व? 12। तो 3/4, 3 जो है रो और 4 हो गए कॉलम। तो 3/4 12 जो है इसमें तत्वों की संख्या होगी। इसके बाद A13 यानी कि A13 का क्या मतलब है? पहली रो में तीसरा कॉलम। तो इसमें देखिए पहली रो है ये वाली, इसमें तीसरा कॉलम का हो जाएगा 1, 2, 3। तीसरे कॉलम में ये कितना है? 19। यहाँ आ जाएगा 19। A21 का मतलब है दूसरी रो में पहला कॉलम। दूसरी रो कौन सी होगी? ये वाली। इसमें पहला कॉलम भी यही होगा, तो ये इसका कितना आया? 35। इसी तरह जो है A33 का मतलब है तीसरी रो में तीसरा कॉलम। तीसरी रो में तीसरा कॉलम -5, ये यहाँ पर भी -5 आ जाएगा। A24 यानी कि दूसरी रो में चौथा कॉलम। तो दूसरी रो में चौथा कॉलम क्या होगा? 12, यहाँ 12 आ जाएगा। A23 यानी कि दूसरी रो में तीसरा कॉलम। दूसरी रो में तीसरा कॉलम ये कितना होगा? 5/2, ये 5/2 आ जाएगा। तो इस तरह हमने जो है ये पहला प्रश्न हल किया। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, यदि एक आव्यूह में 24 तत्व हैं, इसके संभावित क्रम की संख्या क्या है? क्या होगा यदि तत्व 13 हो? तो इसमें क्या होगा? हमें ज्ञात है कि आव्यूह का जो क्रम होता है m × n। m क्या है? m है नंबर ऑफ रोज और n है नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि यहाँ पंक्तियाँ और ये स्तंभ है। m पंक्तियाँ हैं और n स्तंभ है। यह mn तत्व रखता है, यानी कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगी? mn। सभी संभावित आव्यूह के क्रम में कितने तत्व हैं? 24। यह हमें प्रश्न में दिया हुआ है। 24 तत्व हैं प्राप्त होते हैं। हमें प्राकृतिक संख्या के सभी क्रम युग्म जिनका गुणन 24 है उन्हें लिखना है। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या 0 को छोड़कर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक उनके हमें क्रमित युग्म बनाने हैं और जिनका गुणन 24 हो। तो हम बनाना शुरू करेंगे। पहले 1 से लेंगे 1 और 24 यानी कि 1 × 24 कितना होगा? 24 ही आएगा। दूसरा इसका पलट के ही बना सकते हैं, 24 × 1 यानी कि 24 1। फिर 2 लिया, 2 × 2 और 12, फिर 12 और 2, इसी तरह इसको पलट देंगे। इसी तरह 3 और 8 और 8 और 3, इसी तरह 4 और 6 और 6 और 4। ये जो इतने भी संभावित थे हमने सभी इसके क्रमित युग्म बना लिए, पेयर बना लिए हैं, जो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं कि 24 जो हमारे तत्व हैं उनके हमने पेयर बना लिए सभी प्राकृतिक संख्याओं से। तो ये हमारे कुल इसके
हमारे क्रमित युग्मन क्या है? अतः 24 तत्वों के संभावित अवयव का क्रम क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 24 यानी कि 1/24, 24 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 12, 12 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 8, 8 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 6 एंड 6 मल्टीप्लाई 4। ये सभी जो है अवयव के क्रम बनेंगे जो संभावित हैं। 1 और 13 और 3 और 1 प्राकृतिक संख्या के वे क्रम हैं जिनका गुणन 13 है। जो इसमें दिया है कि क्या होगा यदि, इसमें इसी सवाल में दिया हुआ है कि यह क्या होगा यदि तत्व 13 हो। तो 13 होने पर क्या होगा? 1 और 13 और 13 और 1 प्राकृतिक संख्या के वे क्रमिक युग्म हैं जिनका गुणन 13 है। अतः अवयव का संभावित क्रमिक 13 तत्व रखता है। वे हैं 1 मल्टीप्लाई 13 और 13 मल्टीप्लाई 1। अब चलते हैं अगले प्रश्न 3 की ओर। यदि एक अवयव में 18 तत्व हैं, क्या संभव है कि इसका क्या क्रम हो सकता है? क्या होगा यदि इसमें 5 तत्व हो? यानी कि कुल हमें कितने तत्व दिए हुए हैं? 18 तत्व दिए हुए हैं और इसका हमें क्रम प्राप्त करना है, यानी कि m मल्टीप्लाई n प्राप्त करना है, यानी कि रो बाई कॉलम। और क्या होगा यदि इसमें 5 तत्व हो? तो हमें ज्ञात है कि एक अवयव का क्रम क्या है? m क्रॉस n, यानी कि रो बाई कॉलम। इसमें mn इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी mn तत्व है। इस प्रकार 18 तत्वों वाली सभी संभावित अवयव का क्रम प्राप्त करते हैं। तो अब हमें वे सभी प्राकृतिक संख्याओं क्रम युग्म प्राप्त करने हैं जिनका गुणन 18 है। तो क्रम युग्म क्या क्या हो सकते हैं? हम सभी प्राकृतिक संख्याओं को लेकर करेंगे 0 को छोड़कर। पहले 1 और 18, 18 और 1, यानी कि इसी का विपरीत कर देंगे। फिर 2 और 9 और 9 और 2 इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सभी की, तो 18 ही आएगा। 3 और 6 और 6 और 3। अतः वे सभी 18 तत्व जिनका संभावित क्रम ये है 1 मल्टीप्लाई 18, 18 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 6 और 6 मल्टीप्लाई 3। तो 1, 5 और 5, 1 प्राकृतिक संख्या के वे क्रम युग्म हैं जिनका गुणन 5 है। क्योंकि अभी प्रश्न में आगे दे रखा है क्या होगा यदि इसमें तत्व 5 हो? तो क्या होगा? एक तो 1 और 5, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5 ही आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5 आएगा। तो ये इसके संभावित क्रमिक युग्म जो 5 तत्व रखते हैं वो क्या बनेंगे? 1 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 1। ये इसके संभावित क्रमित युग्म बनेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि 18 तत्व से जो संभावित क्रमित युग्म थे ये बने 1 18, 18 1, 2 9, 9 2, 3 6, 6 3। इसी तरह इनका जो क्रम होगा 1 मल्टीप्लाई 18, 18 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 6 और 6 मल्टीप्लाई 3। और 5 के लिए 1 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 1। तो ये जो है इसका हमने प्रश्न 3 का हल किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 की तरफ, जो इस प्रकार है। एक 2x2 यानी कि 2 रो और 2 ही कॉलम अवयव AIJ, आई जो है रो को दिखाएगा और J दिखाएगा कॉलम के लिए। ये जो है A हमारे पास कोई एलिमेंट है, उसका रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन दिखाएगा। की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। AIJ, तो I रो के लिए और J कॉलम के लिए इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। AIJ दूसरा पार्ट इसका I अपॉन J, तीसरा पार्ट AIJ बराबर I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। एक 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2/2 की क्रम का अवयव होगा। तो A11, A12, A21, A22। इस तरह के हमारे 2/2 की हम जो है एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हमारे पास 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। इनके एलिमेंट के नाम रख देंगे A11 यानी कि पहली रो पहला कॉलम, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, A21 दूसरी रो पहला कॉलम, A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब आगे चलिए, पहला पार्ट है इसका, ये दिया हुआ है इसमें प्रश्न में कि AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2।
तो यहाँ पर हम A11 इन सभी के मान निकालने के लिए पहले A11 का मान निकालेंगे इस वाली मैट्रिक्स के अनुसार। तो A11 यानी कि ये जो हमें सवाल दिया हुआ इसमें I और J दोनों के मान हमें 1 1 रखने हैं। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये आपस में कैंसिल करके 2 बचेगा। A12 अब की बार I के स्थान पर 1 रखेंगे और J के स्थान पर 2। तो इस वाले जो हल दिया है इसमें हम रखेंगे 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9 और 2 9/2। A21 यानी कि I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर 1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 9/2। A22 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16/2, 8 आ गया। इसके बाद अभिष्ट अवयव, तो अवयव क्या बन के आया, जो हमने इनके स्थानों पर ये मान निकाले A11 A12 ये सभी मान उनके स्थानों पर रख देंगे। A11 के स्थान पर 2, A12 के स्थान पर 9/2 और A21 के स्थान पर 9/2, A22 के स्थान पर 8। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हमें हल करना है AIJ बराबर I/J। तो यहाँ पर जैसे हम A11 निकालेंगे तो यहाँ पर 1/1 कर देंगे यानी कि I का मान भी 1 और J का मान भी 1 रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1। A12 करेंगे अब की बार I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 2, 1/2। A21 यानी कि I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर 1, ये 2 आ गया। A22 यानी कि I भी 2 और J भी 2, 2/2 यानी कि 1 आ गया। अब इन सब के स्थान पर इसी क्रम में ये हम रखेंगे। A11 के स्थान पर यहाँ पर 1 आ गया, A12 के स्थान पर 1/2, A21 के स्थान पर 2, A22 के स्थान पर 1 आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे AIJ इज इक्वल टू I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब की बार हम A11 रखेंगे यहाँ पर यानी कि I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर भी 1, 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 + 3, 1 + 2 यानी कि 3 का होल स्क्वायर 9/2 और A12 यानी कि I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 2, तो 1 + 2 × 2 यानी कि ये कितना हो गया 1 + 2 × 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 25/2। A21 2 + 2 × 1 अपॉन 2, तो 2 + 2 यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया 16/2 यानी कि 8। A22 यानी कि I के स्थान पे भी 2 और J के स्थान पे भी 2, 2 + 2 × 2 यानी कि कितना हो गया 2 दूनी 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2 यानी कि 18। अब इन सभी के मान हम ये वाली जो हमने क्रम बनाया 2/2 का यानी कि 2 रो और 2 कॉलम का, इसमें ये सभी मान रखेंगे A11 का और A12, A21, A22। इस प्रकार मान रखने पर हमें प्राप्त हो जाएगा अभिष्ट अवयव 9/2, 25/2, 8 और 18। अब देखिए ये हो गया प्रश्न नंबर 4 का पूरा संपूर्ण हल। तीनों पार्ट हमने किए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो इन तीनों की हमने मैट्रिक्स इसके अनुसार बनाई। A11 A1 इन सभी के मान निकाल कर A11 A12 A21 A22 ये सभी मान निकाल के हमने तीनों में अलग अलग मैट्रिक्स बनाई। इसी प्रकार अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। एक 3/4 यानी कि 3 रो हो गई और 4 कॉलम अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया AIJ इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 3I + J, और सेकंड पार्ट में दिया है AIJ इज इक्वल टू 2I - J। तो इसकी भी हमें 3/4 की पहले हम अवयव देखेंगे किस प्रकार का अवयव बन के आएगा हमारे पास। तो इसमें 3 तो रो हो जाएंगी और 1 2 3 4 कॉलम, इनके नाम रख देंगे पहले एलिमेंट को A11 A12 A13 A14। इसी तरह A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो AIJ 1/2 mod -3I + J। तो इसमें A11 निकालने के लिए I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर भी 1 रखेंगे। इस वाली ये जो हमें दिया हुआ है
इस मान में हम रखेंगे 1/2 -3 -3 + 1 यानी कि -2। -2 को मोड हटाने पर कितना हो जाएगा, प्लस का 2, 2/2 यानी कि 1। A12 अब की बार i के स्थान पर 1 रखेंगे और j के स्थान पर 2, 1/2। तो -3 × 1 और प्लस j के स्थान पर 2, तो -3 + 2 कितना हो गया, -1। मोड हटाने पर प्लस का 1/2 हो जाएगा। इसी तरह A13 अब की बार i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 3, तो 1/2 i के स्थान पर क्या लिखेंगे 1, -3 × 1 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, -3 + 3 0 हो जाएगा /2। A14 इसी तरह यहाँ A14 का मान रखेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके 1/2 आ जाएगा। A21 में भी इसी तरह i के स्थान पर 2 और j के स्थान पर 1, इसी तरह कैलकुलेशन करके 5/2 आ जाएगा। A22 यहाँ पर i के और j दोनों के स्थान पर 2 2 आएगा, इसमें कैलकुलेशन मान रखेंगे और हल करने पर 2 आ जाएगा। यहाँ भी i के स्थान पर 2 और j के स्थान पर 3, ये हल करके कितना आएगा, 3/2। A24 यहाँ पर i के स्थान पर 2 और j के स्थान पर 4, ये हल करके मान कितना आया 1। A31 i के स्थान पर 3 और j के स्थान पर 1, इसे हल करने पर मान आ गया 4। A32 इसमें i के स्थान पर 3 और j के स्थान पर 2, तो इसे हल करने पर मान आया 7/2। A33 इसमें i के स्थान पर 3 और j के स्थान पर 3, इसे हल करने पर मान आया 3। A34 i के स्थान पर 3 और j के स्थान पर 4, तो इसे हल करने पर मान आ जाएगा 5/2। अब इसका अभिष्ट अवयव इसी हिसाब से लगाएंगे जिस हिसाब से हमने शुरू में हमने मैट्रिक्स मानी थी, उसी हिसाब से हम इनको क्रम में लगाएंगे। ये जो सभी हमने मान निकाले A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ये जो जितने भी हमने सभी मान निकाले हैं इनको जो है हम इस वाली मैट्रिक्स के अनुसार सेट करेंगे। तो पहले हम जो है मान रखेंगे, इसमें मान रखेंगे हम जैसे अभिष्ट अवयव जो बन के आएगा तो इसमें मान रखेंगे, इसमें के अनुसार A11, तो A11 का मान यहाँ से कितना आया 1, यहाँ रख देंगे। फिर रखें A12 का मान कितना 1/2, यहाँ रख देंगे। फिर है A13, तो A13 का मान कितना है 0, यहाँ रख देंगे। फिर है A14 का मान है यहाँ से 1/2। इसी तरह A21, A22, A23, A24 5/2, 2, 3/2 और 1। इसी तरह A31, A32, A33, A34 यानी कि 4, 7/2, 3 और यहाँ लास्ट में बचता है 5/2। तो ये हमारा अभिष्ट अवयव आ गया इस तरह से बनकर। इसको हम जो है बड़े ब्रैकेटों से बंद करेंगे दोनों साइड से, ये लगाने बहुत ज़रूरी है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है यानी कि ये वाला Aij = 2i - j, ये वाला पार्ट जो है आप सभी विद्यार्थी घर से स्वयं हल करेंगे। तो इसको जो है पार्ट जैसे मैंने फर्स्ट किया है इसी में इसी तरह इनके सभी मान रखने हैं, A11, A12, A13, A14, इसमें सभी मान रखते चले जाएंगे। और ये सभी मान जिस प्रकार मैंने निकाले हैं ये सभी मान जो है सभी निकाल कर इस तरह लास्ट में एक अवयव बनाएंगे। इस तरह का ये एक अवयव बन के आ जाएगा और ये इस प्रकार इसका सेकंड पार्ट का हल कर लेंगे। तो ये अब अवयव की प्रथम प्रश्नावली 3.1 के शुरू के 5 प्रश्न थे। इससे आगे के प्रश्नों को अगली वीडियो में हल करेंगे। तब तक इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए और स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए घर पर। यदि कोई भी प्रश्न नहीं होता है या किसी में परेशानी होती है तो मुझे इस बारे में बताएंगे। धन्यवाद।